कभी कभी इंसान चोरी करने जाता है और लौटता है करोड़ों की सोच लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का अपना समीर बघेल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हौसलों की उड़ान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वीडियो होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलो चलते हैं हम एक छोटी सी कहानी की ओर। रात के 2 बजे थे। शहर की सबसे अमीर कोठियों में से एक मल्होत्रा हाउस पूरी तरह शांत थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था, गेट पर लगी लाइट टिमटिमा रही थी और उसी अंधेरे में एक दुबली पतली काया धड़का हुआ दिल दबाए दीवार फांद रही थी। वो था राघव, एक छोटा मोटा चोर जिसे जिंदगी ने इतनी ठोकरें मारी थी कि अब उसे रास्ते गलत ही दिखते थे। उसकी जेब में सिर्फ एक चाबी और हाथ में एक हेलमेट जिससे वो कांच तोड़ने वाला था। घर अंदर से खाली लग रहा था, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। राघव ने राहत की सांस ली। चलो काम आसान है। वो अंदर घुसा, टार्च जलाई और सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां उसे तिजोरी होने का शक था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे से कोई आवाज गूंजी, जो खोज रहा है वो तिजोरी में नहीं मिलेगा। राघव का दिल मानो रुक गया। उसने टार्च गिरा दी, हाथ कांपने लगे, पैर सुन्न हो गए, पसीना ठंडा हो गया। कौन था? कहाँ से बोल रहा था? कमरा तो पूरी तरह खाली था। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर खड़ा एक आदमी, सूट पहने, गंभीर चेहरा और आंखों में गजब की शांति। वो था अरमान मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। राघव पीछे हट गया। तुम यहाँ? मैं तो बस। आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। अरमान धीरे धीरे नीचे आया, कमरे की लैंप जलाई और बोला, अगर चोरी ही करनी है तो कुछ ऐसा चुरा लो जो तेरी पूरी जिंदगी बदल दे। राघव समझ नहीं पाया, ये शख्स डर क्यों नहीं रहा, पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा, उसे पकड़ क्यों नहीं रहा। अरमान ने कहा, बैठो, चाय पियोगे? राघव और भी डर गया। आप मुझे बैठा क्यों रहे हैं? अरमान मुस्कुराया, क्योंकि पुलिस पकड़ती है अपराधी को और मैं पहचानता हूँ इंसान को। वो आगे बोला, जो चोरी करने आता है वो भूखा होता है पर बुरा नहीं। राघव की आंखें भर आई। उसे कोई पहली बार इस तरह समझा रहा था। अरमान रसोई में गया, चाय बनाई और मेज पर रख कर बोला, अब धीरे धीरे बताओ क्या चाहते हो। राघव ने कांपते आवाज में कहा, पैसे, कुछ दिनों से काम नहीं मिला, घर में खाने को कुछ नहीं। अरमान गंभीर हो गया। उसने एक पल सोचा, फिर उठकर दीवार के पास गया और एक बड़ी भारी तिजोरी सामने खिसका दी। राघव का दिल धक धक करने लगा। अब तो गया काम से। लेकिन अरमान ने तिजोरी खोलते हुए कहा, इनमें से जो चाहिए ले जाओ, बस बदले में एक वादा करोगे मेरे से? राघव डरते हुए बोला, कौन सा वादा? अरमान ने बोला, एक बार, सिर्फ एक बार, जिंदगी खुद बनाने की कोशिश करेगा? राघव ने कांपते हाथों से तिजोरी को देखा। उम्मीद थी नोटों के बंडल, सोना, जवाहरात, लेकिन तिजोरी में एक भी रुपया नहीं था, सिर्फ एक मोटी पुरानी चमड़े की डायरी। राघव हैरान हो गया। ये क्या मजाक है? अरमान बोला, पैसे चुराएगा तो एक रात खाएगा, ये डायरी चुरा लेगा तो पूरी जिंदगी कमाएगा। राघव ने डायरी खोली। उसके अंदर लिखा था 40 बिजनेस आइडिया, छोटे छोटे बिजनेस की स्टेप बाय स्टेप गाइड, अरमान के 50 लाइफ रूल और शुरुआत के लिए 3 महीनों का पूरा प्लान। पत्रों पर लिखी हर लाइन जैसे राघव से बात कर रही थी। अगर पैदा गरीब घर हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं, पर मरोगे गरीब घर तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती हो सकती है। राघव की आंखें भर आई। उसने डायरी को सीने से लगा लिया। क्या मैं भी कर सकता हूँ? अरमान ने बोला, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, बस चोरी छोड़कर कोशिश करना शुरू करो। 1 साल बाद चमकते सूरज के नीचे एक नया कैफ़े खुल रहा था। नाम था नई जिंदगी कैफ़े। लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, फ़ोटो खींच रहे थे, तारीफ कर रहे थे। उस कैफ़े का मालिक कोई और नहीं, वही पुराना चोर राघव था, पर अब उसका चेहरा चमक रहा था, कंधे सीधे थे और आंखों में विश्वास था। दीवार पर एक फ्रेम लगा था अरमान मल्होत्रा की फ़ोटो के साथ। फ्रेम के नीचे लिखी एक लाइन हर आने वाले को रोक देती थी, उस रात मैं चोरी करने गया था पर किस्मत ने मुझे ज़िंदगी दे दी।
और डायरी अब वो काउंटर पर रखी थी, जिसे पढ़ना चाहते पढ़ सकता था। राघव हंसते हुए कहता, जिंदगी बदलने के लिए चोरी करना जरूरी नहीं, सिर्फ कोशिश करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम इसी तरह के नए कहानी लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।